अस्सलाम वालेकुम। फोरेंसिक फार्मेसी के सिलेबस के हवाले से नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फार्मास्यूटिकल एथिक्स का। ठीक है, एथिक्स क्या होते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमारे जो मॉरल प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस होती हैं उनको हम एथिक्स कहते हैं। कि इसका काम को जो है वो बेहतर अंदाज से हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो हमारी मॉरल प्रिंसिपल और जो गाइडलाइंस हैं वो एथिक्स कहलाते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एथिक्स में जो सिलेबस में उसने कहा है कि फार्मास्यूटिकल एथिक्स फॉर सेल, इंडस्ट्री और रिसर्च। ठीक है, तो आपने इनको इस तरीके से करना है कि वो आसान तरीका हो आपके लिए भी, यानी कि स्मार्ट वर्क करना है। इन अ सेंस आपका सिलेबस फोरेंसिक फार्मेसी का पहले ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसमें रूल्स वगैरह इतने वो मुश्किल लगेंगे आपको, लेकिन इसमें अगर आप इस तरीके से लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेपर में आ जाता है कि एथिक्स फॉर सेल लिखें, लेट सपोज। ठीक है, तो आप ये सारे फैक्टर्स इसमें सेम टू सेम लिख सकते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंसी का फैक्टर सेल में भी लिखेंगे, इंडस्ट्री में भी लिख लें ट्रांसपेरेंसी, रिसर्च में भी लिख लें ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि किसी से कोई चीज़ छुपा के ना रखना, जो है वो सामने है, यानी पर्दे के पीछे कोई काम नहीं हो रहा। ऑनेस्टी है, वो आप ऑनेस्टी सेल में भी लिख सकते हैं, इंडस्ट्री में भी, रिसर्च में भी लिख सकते हैं। पेशेंट वेलफेयर, इन तीनों में पेशेंट वेलफेयर आ सकता है कि हम पेशेंट की वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं। फिर सेल में या इंडस्ट्री में आप जो है वो फेयर प्राइसिंग की बात कर सकते हैं कि प्राइसिंग जो है वो अफोर्डेबिलिटी देखनी चाहिए उनकी। ठीक है, एक और चीज़ आ जाती है अवेलेबिलिटी की, कि मतलब अवेलेबिलिटी होनी चाहिए मेडिसिन की, वो आप सेल में भी लिख सकते हैं। फिर एथिकल प्रमोशन है कि प्रमोशन आपने जो है वो एथिकल अंदाज से करना है, अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉल्स क्लेम नहीं करना, एग्जैजरेट नहीं करना चीज़ों को। ठीक है, तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस भी हैं कि आपको जो रेगुलेशंस दी गई हैं उसके मुताबिक काम करना है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में जो है वो जीएमपी होती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, उनके मुताबिक आपने काम करना है। फिर आर&डी आ जाती है, मतलब इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड है कि आपने रिसर्च और डेवलप करने हैं, नए नए टेक्निक्स, नए तरीके, नए डोजेज फॉर्म, कौन सा जो है ना वो आपको सूट करेगा। रिसर्च के हवाले से अगर हम देखें तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी जिस पे भी रिसर्च कर रहे हैं उसको पहले बताना है कि किस तरह की रिसर्च है, पर्पस ऑफ रिसर्च बताना है उसको। ठीक है, उसे पोटेंशियल रिस्क बताने हैं, बेनिफिट्स बताने हैं रिसर्च के, और फिर उसको शामिल करना है। फिर जो सब्जेक्ट्स हैं, अब चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो, पहले तो उनकी एथिकल कमेटी से जो है वो इजाज़त लेनी पड़ती है। और फिर आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपने जो ना चाहे रिसर्च के आउटकम्स लेने हैं, लेकिन उनको प्रोटेक्ट करना है। जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहने चाहिए, उनको हतल वसा कोशिश करनी है कि कुछ ना हो। फिर रिसर्च इंटेग्रिटी उसकी मेंटेन रहनी चाहिए, यानी कि रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हो उनकी, रेगुलेटरी जो भी उनको जो है ना वो कोड ऑफ एथिक्स दिया गया या उनको जो स्टैंडर्ड्स दिए गए उनको फॉलो करना चाहिए। और फिर वो ट्रांसपेरेंसी का फैक्टर जो है ना वो आ जाता है। लंबा करने को आपको आपकी मर्ज़ी है, इसमें आप जो मर्ज़ी ऐड करें, लेकिन एटलीस्ट ये वाले पॉइंट्स आप कर लें तो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है। अब नेक्स्ट हम अपने ड्रग रूल्स जो हैं वो 1976 और बाकी ड्रग रूल्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।